आचार्यपूतः पवनः सी सेतवः। आचार्यपूतः पवनः सी सेतवः। संदर्भ है प्रस्तुत संतान काम राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा प्रारंभ की। प्रसंग सवेरे के समय नंदिनी को लेकर वन की ओर चले गए। वे छाया के समान अनुसरण करते थे। बाल लताओं से उन फूलों पर फूल बरसाया करते थे। वन देवताओं से यशो गीत गाया करते थे। व्याख्या है आचरण से पवित्र उन राजा दिलीप पवन की सेवा की। राजा दिलीप व्याख्या राजा दिलीप पवित्रता चरण थे। उनका मानस भी था और शरीर भी। गो सेवा काल के समय मानो जंगल की हवा उन्हें चंवर डुला रही थी। जिस हवा ने उनकी सेवा की वह शीतल मंद और सुगंधित थी। इस प्रकार राजा जो है कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद गौ सेवा करने के लिए बहुत परिश्रम किए। तत्पश्चात जो है वे छाया के समान अनुसरण करके बाल लताओं के उन पर फूल बरसाए और वन देवताओं के उनके यशोगीत गाए। कवि कहते हैं इसी प्रकार जिस प्रकार से वह मानो वपोचा सातेन सतामतेन श्रद्धवे साक्षात विद्युपनः श्रद्धेव साक्षात विद्युपनः। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास रघुवंश के द्वितीय सर्ग से उद्धृत है। संदर्भ में प्रसंग बताया गया। संध्या काल के आने पर राजा नंदिनी को लेकर वन लौट गए। आगे गौ चल रही थी और पीछे राजा दिलीप। उस समय का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं सज्जनों के द्वारा व्याख्या में सज्जनों के द्वारा मान्य उन दिलीप ने उत्पन्न युक्त वह नंदिनी अनुष्ठान के उत्पन्न में साक्षात श्रद्धा के समान शोभित हो रही थी। राजा दिलीप व्याख्या राजा दिलीप सज्जनों के सम्मानित थे। वे माध्यमिक अर्थात पृथ्वी लोक के पालक थे। इधर उधर नंदिनी देवपत्रिता थी। पवित्रता के कारण वह महर्षि वशिष्ठ के देवताओं और पितरों और अतिथियों के कार्यक्रमशः योग श्राद्ध और खाद्य पदार्थों की वह अतएव साधनभूत थी। अतएव वह अवस्था की भाव प्रकाष्ठा थी। राजा से अनुगत वह गौ सेवा में लीन रहा करती थी। अनुष्ठान युक्त श्रद्धा के समान भास रही थी। इस प्रकार मैं संतोष यादव ऑफिशियल चैनल पर मैं राजा दिलीप के एक प्रसंग बता रहा हूँ, डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। जो भी भाई बंद इसे देखे या सुने ढेर से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।